अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलावर है और मैं गुजरांवाले से बोल रहा हूँ। मैं तकरीबन 16-17 सालों से परेशानी में था। मेरा कारोबार बहुत अच्छा था, मेरे मामला सब बहुत ठीक थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरा कारोबार ख़त्म होना शुरू हुआ और इतना कम ख़त्म हो गया कि मैं कर्ज़ई हो गया था और वो कर्ज़ा भी नहीं उतर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर में परेशानियाँ बीमारियाँ होना शुरू हो गई। मेरे बच्चे को जो है ना बीमार हुआ और उसका इलाज नहीं हो रहा था। मैं उसको लेके डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने सब कुछ चेक किया, उसका कुछ भी नहीं बीच में से निकला। सब ने यही कहा कि कुछ नहीं है, वैसी कमज़ोरी है। फिर मुझे किसी ने कहा जी आप बुज़ुर्ग आलमों के पास जाएं या कारिया उनके पास जाएं, तो उनके पास भी मैं लेके गया। वो यही कहते थे जी आपके ऊपर जादू हुआ है, मगर कोई इलाज नहीं करता था। जो भी जाते थे जिसके पास भी जाते थे वो यही कहता था जी आपका काम मैं कर दूंगा। कहते थे कि बस आपका काम हो जाए, मगर मेरा काम नहीं होता था। मैं थक हार के मैंने पाकिस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा, हर जगह पे मैं गया, मुख्तलिफ शहरों में गया। जिसने बताया कि वहाँ कोई बुज़ुर्ग है उसके पास चले जाएं। फिर उसके बाद जब मेरा बच्चा बीमार हुआ तो मैं हर किस्म के डॉक्टर के पास गया, हर किस्म का टेस्ट करवाया उसका। ना तो टेस्ट में कुछ निकला और ना बच्चा मेरा ठीक हो और ना डॉक्टरों को समझ आया। हालांकि मैंने इतनी महंगी फ़ीसें दे के भी उसका चेकअप करवाया, डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा जी एक उसने मुझे वीडियो दिखाई कि ये एक आमिर भाई हैं तो वो इस तरह इलाज करते हैं, तो आप उनसे रब्ता करके देख लें। तो पहले तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनको जब देखा मैंने कहा ये लगते नहीं है कि ये कोई आलम किस्म के बंदे हैं। मैं तो दाढ़ी रखी होती है उन्होंने और पगड़ियाँ बांधी होती हैं, इस तरह का गेटअप किया होता है और उन्होंने अपना आस्थाना बनाया होता है। तो मैंने कहा चले जहाँ पे मैंने इतने बंदों को चेक किया है तो मैं इनको भी आजमा लूँ, इनको भी चेक कर लूँ। तो मैंने उनसे रब्ता किया, उनको गुजरांवाले बुलाया। उनकी मेहरबानी को मेरे कहने पे गुजरांवाले आ गए। जब आया उन्होंने तो मैंने सारा उनको अपने हालात बताए। जब हालात बताए तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आपका देखता हूँ कि क्या मामला है आपके। जब उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स को जब मैंने देखा तो मैं परेशान हो गया कि वो जैसे फ़िल्म चलती है उस तरह बॉक्स के ऊपर ना फ़िल्म चल रही थी और हर वो बंदा, हर वो शख्स जो मेरे ख़िलाफ़ था या मेरे ऊपर जिसने कुछ अमल किए हुए थे वो सामने आना शुरू हो गया। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और आपको जो है ना नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने जादू किया हुआ है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि इसका हल कोई, तो उन्होंने कहा जी आपका हल हो जाएगा, आपको तकरीबन 31 दिन लगेंगे। उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए बताया और कुछ पढ़ने के लिए बताया। मैंने जैसे जैसे उन्होंने बताया वो खाने के लिए वो भी चीज़ इस्तेमाल की और जो पढ़ने के लिए बताया वो भी चीज़ इस्तेमाल की। शुरू में तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ठीक नहीं होगा, कि जैसे मैं दुनिया से डरा हुआ था कि हर बंदा सिर्फ कहता था काम नहीं होता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरे काम में बेहतरी आना शुरू हो गई, मेरा बच्चा जो है ना वो एकदम अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद होना शुरू हो गया, तो मेरा ईमान पक्का हो गया कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। 31 दिनों के बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कारोबार के मामला बहुत बेहतर हो गए हैं। मेरे बच्चा बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है। जो मेरे घर में परेशानियाँ थी, हमारे घर में हर वक्त हमें डर खौफ रहता था, घर में हर वक्त मनहूसत फैली रहती थी, अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म हो गई है। अब हम जो हमारे घर में पुरसुकून माहौल आमिर भाई की अल्लाह की मेहरबानी से और आमिर भाई के वसीले से कि अल्लाह ने उनको हमारे ऊपर एक फ़रिश्ता बना के भेजा हमारे लिए, कि जिन्होंने आके हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। कि मैं 16-17 सालों बाद अपने आप को ये समझ रहा हूँ कि मैं जैसे अब दोबारा ज़िंदगी में आया हूँ, वरना मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ आमिर भाई का कि अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल किया हुआ है कि वो बज़ाहिर नज़र ना आए, मगर अल्लाह ने जो उनको इल्म दिया है ना, वो मैंने नहीं आज तक किसी और आलम हो या कोई बुज़ुर्ग हो किसी के अंदर वो चीज़ देखी हो। क्योंकि हर कोई बातें करता है, दिखाता कुछ नहीं। और वो वाहिद शख्स हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जिनको देखा कि वो सामने ला के चीज़ दिखा देते हैं कि ये मामला हैं आपके ऊपर, वो दिखा भी रहे हैं और हल भी कर रहे हैं उसका, और ये कोई नहीं करता। तो मैं यही कहूँगा अपने जितने भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि आप अगर कोई परेशानी में मुब्तला हैं तो आप इधर उधर भटकने से बेहतर है कि आप इनके साथ रब्ता करें। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये दावे के साथ कहूँगा आपको कि आपको मायूसी नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात है कि आपका हल होगा। और वो सिर्फ बातों से हल नहीं करते, वो अमली तौर पे जो है ना उसका जो है ना हल करके दिखाते हैं। बस ये है कि आपका ईमान पक्का होना चाहिए और आपका यकीन पक्का होना चाहिए। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, जितना शुक्र अदा करूँ मैं थोड़ा है।
और आमिर भाई का कि अल्लाह ताला ने उनको फरिश्ते की शक्ल में हमारे पास भेजा। मेरे दिल से उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो है ना लंबी ज़िंदगी दे और उनको हमारे सर पे सलामत रखे। कि जो बस ये समझ लें कि इस दौर में अल्लाह ताला ने उनको एक वो बुज़ुर्ग बना के भेजा है कि जो लोगों को नज़र नहीं आता कि ये बुज़ुर्ग है, मगर जो उनको अल्लाह ने इल्म दिया ना, मैंने आज तक कभी भी किसी बुज़ुर्ग के अंदर या किसी कारी के अंदर या मौलवी के अंदर या जो बैठे होते हैं मलंग उनके अंदर मैंने नहीं देखा। क्योंकि वो बज़ाहिर वो दिखावा नहीं करते, वो अमली काम करके दिखाते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये हो गया वो हो गया है, आपके ऊपर ये किसी ने किया, मगर वो दिखाते नहीं हैं। ये वाहिद शख्स है कि जो आपको हर चीज़ आपके हाथ पे दिखा देंगे कि ये मामलात आपके साथ हैं, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं, आप खुद देखेंगे कि हाँ ये मामलात हैं कि नहीं है। तो मैं दुआ देता हूँ अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और उनको जो है ना मज़ीद तरक्की दे और उनको जो है ना अल्लाह ताला ये जो खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, लोगों के मामलात ठीक कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको और ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते वसी करे लोगों की खिदमत करने के लिए। तो अल्लाह ताला ना उनको सलामत रखे हमारे सर पे। अब हमें बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, अल्लाह का शुक्र है। का अब सोच भी नहीं सकते कि हमारी ज़िंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी, जो कि 16-17 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है ज़िंदगी का। जिस बंदे ने 16-17 साल परेशानियों में गुजारा हो और जब उसको वो उम्मीद की किरण नज़र आए, तो मैं ये समझता हूँ जैसे मेरा नया ये जो है ना वो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, मेरे घर में, मेरे बच्चों में और मेरे जो है ना कारोबार में, कि मुझे दोबारा हर चीज़ दोबारा प्रॉपर होनी शुरू हो गई जिस तरीके से पहले मैं था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और उनका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई का कि उन्होंने हमारे लिए ना ये सारा कुछ किया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह की रहमत ने हमारे ऊपर वो आसानियाँ पैदा कर दी जो हम सोच सकते थे कभी कि ऐसा होगा। और अल्लाह के फजल से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसलिए मेरे तमाम जानने वाले जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आपसे फिर दोबारा मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार उनको आजमाएँ ज़रूर। कि अल्लाह हाफ़िज़।